हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल डेविल टॉक्स पे। इस चैनल पे आपको सच्ची शैतानी घटनाओं पे आधारित कहानियां सुनने को मिलेगी। तो बिना वक्त जाया किए चलते हैं हमारी कहानी पे। ये कहानी है एक डायन की, जो एक व्यक्ति के पीछे पड़ गई थी। और हाँ, ये डायन उस व्यक्ति से आकर्षित हो गई थी, उसकी सदा के लिए बनना चाहती थी। पर क्या वो डायन उस व्यक्ति को अपना बना पाई? ये कहानी इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। और हाँ, मैं आपको बता दूं, ये कहानी मैंने उस व्यक्ति से सुनी है जिसके पीछे जे डायन पड़ गई थी। एक दिन जब मैं उस व्यक्ति के पास बैठा, भूत प्रेतों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, तो उस व्यक्ति ने अपनी कहानी सुनाई। आप भी सुनिए और आनंद लीजिए। और हाँ, डरना मना है। तो ये कहानी साल 1995 की है, जब गांव के अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे और झाड़ियां हुआ करती थी। ऐसे समय में भूत प्रेतों का बहुत ही बोलबाला था। लोगों को अनसुलझी आत्माओं के अनुभव हुआ करते थे। तो आपको भी एक डायन का अनुभव करवाऊं, जो एक आम के पेड़ के नीचे उगे बांस में रहती थी। ये कहानी उस समय की है जब करण पांडे एक जवान पहलवान हुआ करते थे। पहलवानी के साथ साथ उनके पुश्तैनी बाग बगीचे भी थे। उस समय उनके आम के बगीचे से मानो सोना पैदा होता था। आम का मौसम था और उनके बगीचे के हर पेड़ की डालियों आम से लदकर झूल रही थी। दिन में करण के घर का कोई व्यक्ति दिन भर इन आमों की रखवाली करता था, और रात में करण पांडे बगीचे की रखवाली खुद किया करता था। रात होते हुए ही करण खाने पीने के बाद बिस्तर और लाठी उठाकर सोने के लिए बगीचे चल जाता है। एक रात जब पांडे जी अपना बिस्तर बिछाकर सोए, तो उनको बांस के पौधे की तरफ से कुछ आहट सुनाई दी। जब पांडे जी ने उठकर अपनी नजर उस बांस के पौधे की तरफ घुमाई, तो उन्होंने कुछ हलचल देखी। पर हवा ना चलने की वजह से उनको लगा कोई जानवर वहां चुपकर बैठा हुआ है। इसके बाद पांडे जी उठकर बैठे और अपनी लाठी संभाल लिए। अभी वो कुछ बोले उससे पहले ही बांस से एक सुंदर सी औरत काले लिबास से ढकी हुई निकली दिखाई दी। उस औरत को देखते ही पांडे जी की सांसें तेज हो गई, और वो लगे सोचने कि इस बांस में एक औरत क्या कर रही है। उनको लगा शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। पर उतने में वो डायन उनके पास आकर खड़ी हो गई। पांडे जी ने घबराते हुए पूछा, आप कौन हो? इतनी रात को जहां क्या कर रही हो? ये सुनकर वो डायन जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगी और बोली, औरत हूँ, इस बांस में रहती हूँ। बहुत दिनों से तुमको जहां देखती हूँ, और धीरे धीरे मुझे अब तुमसे प्यार होने लगा है। पांडे जी को ये समझ आने लगा कि ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये कोई चुड़ैल या डायन की आत्मा है। ये जानकर वो हनुमान चालीसा का जाप करने लगे जोर जोर से, और वो डायन धीरे धीरे उनको गुस्से में देखते हुए पीछे हटने लगी। इसके बाद पांडे जी अपने घर की ओर रवाना हुए, पर वो डायन उनके पीछे पड़ चुकी थी। अब करण पांडे अपने घर में सोए, और वो डायन फिर से उनके पास आई और बगल में लेट गई। जब पांडे जी की आंख खुली, तो वो जे देखकर सहम गए। ये क्रिया लगभग 15-20 दिन चली। पांडे जी का पहलवानी शरीर अब धीरे धीरे सूखने लगा। सभी उनसे पूछा करते, तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर तबीयत खराब होने का दे देते। एक दिन अपने दोस्तों के साथ पांडे जी शहर में घूमने गए, और वहां पनवाड़ी की दुकान से उन्होंने पान खाया। आते समय उन्होंने दो पान अपने लिए पन्नी में दबाए और वापस आ गए। रात को उन्होंने खाना खाने के बाद एक पान खाया और दूसरा अखबार में लिपटा रहने दिया, और अपने पास ऐसे ही रखकर लेट गए। उन्होंने उस रात देखा कि वो डायन आज दूर से उन्हें गुस्से में देख रही है। तभी वो डायन उनको बोली, इस पान को जिस अखबार में लपेटा है उसे निकाल कर फेंक दो।
पर पांडे जी ने ऐसा करने से मना कर दिया और वो डायन रोती रोती गिड़गिड़ाती चली गई। सुबह उठकर जब पांडे जी ने उस अखबार को देखा जिसमें कि पान लिपटा था, वो कोई आम अखबार का कागज नहीं था, उसमें हनुमान जी का जंत्र बना था। ये देखकर उनकी सकारात्मक ऊर्जा भरी और उन्होंने एक पुराने पंडित जी से हनुमान यंत्र बनवाकर अपने गले में धारण किया। ऐसा करने से अब वो डायन उनके पास आना बंद कर दिया और वो फिर से तंदुरुस्त पहलवान बन गए। पर आज भी जब वो रात को बगीचे में अकेले सोने जाते हैं तो वो डायन की रोने की आवाज उनके कानों में पड़ती है और वो जे पांडे जी से अपने प्यार की भीख मांगती है। तो ये कहानी थी एक प्यार में पड़ी डायन की। उम्मीद है गाइस आपको ये कहानी अच्छी लगी। ऐसे ही और सच्ची घटनाओं पे आधारित कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। थैंक यू।